गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अधिगम में हमारा टॉपिक आज अधिगम का स्थानांतरण करेंगे कि अधिगम का एक पक्ष से दूसरे पक्ष में किस प्रकार सीखना सहायक होता है, हानिकारक होता है या बिल्कुल नहीं होता। ये टॉपिक हम आज कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं। पहली परिस्थिति से जो प्राप्त ज्ञान होता है उस ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना ही अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। यानी जब एक पक्ष में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे पक्ष में प्रयोग कर लेना, उसी को अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। इसके 3 प्रकार हैं। सबसे पहला है धनात्मक, जहाँ पूर्व ज्ञान वर्तमान में मिलती जुलती समस्या को सीखने में, उस समस्या को निराकरण करने में सहायता करेगा। देखो धनात्मक है तो क्या करेगा, सहायता करेगा। उसे धनात्मक भी कह सकते हैं, उसको सकारात्मक भी कह सकते हैं। तो 2 नाम हो गए इसके, धनात्मक में और सकारात्मक भी। और जो पूर्व ज्ञान सीखा हुआ है उसका प्रयोग करके मिलती जुलती समस्या का निराकरण कर देता है, उसका समस्या का समाधान कर देता है, यानी इसमें सहायता करता है। तो सहायता करने वाले का नाम क्या होगा, धनात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। जैसे गणित का प्रयोग भौतिक विज्ञान में करना। अगर एक बच्चे को गणित आता है और उस गणित का प्रयोग वह भौतिक विज्ञान में करता है तो उसकी हेल्प करेगा, इसलिए वो क्या कहलाएगा, धनात्मक अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण कहलाएगा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। साइकिल चलाने वाला व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाना सीखने में पूर्व ज्ञान की मदद का प्रयोग अवश्य करता है, इसीलिए भावात्मक स्थानांतरण भी कहते हैं। और इसके भी आगे 2 प्रकार है स्टूडेंट्स। दोबारा फिर देखते हैं। जैसे कोई भी ज्ञान बच्चे को पहले आता है और उसका प्रयोग करके नया अधिगम करता है तो वो कहलाता है अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम के 3 प्रकार है इसके। सबसे पहला हमने पढ़ा धनात्मक, जब पूर्व ज्ञान वर्तमान में उसी से मिलती जुलती कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या को सीखने में वह ज्ञान आपका हेल्प करता है, सहायता करता है, उस समस्या का तुरंत समाधान ढूंढ लेता है, समस्या को निराकरण कर देता है, तभी उसका नाम क्या बनेगा, धनात्मक। धनात्मक के साथ साथ ही सकारात्मक अधिगम। जैसे मैंने आपको बताया कि भी गणित जिस बच्चे को आता है वो भौतिक विज्ञान में गणित उसकी सहायता करेगा भौतिक विज्ञान को सीखने में, तो क्या कहलाएगा फिर आपका ये धनात्मक अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण कहलाएगा। इसी प्रकार से जिस बच्चे को साइकिल चलाना आता है वह मोटरसाइकिल चलाने में साइकिल चलाने का प्रयोग, ज्ञान का प्रयोग अवश्य करेगा, इसीलिए इसको भावात्मक स्थानांतरण भी कह सकते हैं। इसके 2 प्रकार है स्टूडेंट्स। एक है लंबात्मक, अर्थात सरल से कठिन की ओर। क्वेश्चन पूछ सकता है, नाम याद रखने हैं। सरल से कठिन की ओर होगा, उसका नाम क्या होगा, लंबात्मक होगा। दूसरा है 37, अर्थात जहाँ 2 विषय समान प्रकृति के होंगे। जहाँ 2 विषय समान प्रकृति के होंगे तो वहाँ पर आपका 37 कहलाएगा। और जहाँ सरल से कठिन की ओर होंगे, पहले सब्जेक्ट सरल होगा, सरल वाले का प्रयोग आप कठिन में करोगे तो सरल से कठिन की ओर क्या होगा, लंबात्मक होगा। सरल से कठिन की ओर लंबात्मक। और जहाँ दोनों ही विषय एक ही प्रकृति के, एक ही नेचर के, एक ही जैसे होंगे वो कहलाएगा आपका 37 स्थानांतरण अधिगम। दूसरा है ऋणात्मक स्थानांतरण, जहाँ पूर्व ज्ञान या कौशल नया सीखने में लाभ नहीं पहुंचाता बल्कि हानि देता है, तो उस प्रकार के अधिगम को ऋणात्मक या नकारात्मक स्थानांतरण भी कहते हैं। जैसे नाव चलाने वाले साइकिल चलाने के लिए कहना कि अगर किसी बच्चे को नाव चलाना आता है तो वह साइकिल चलाने में कोई हेल्प नहीं करेगा। नाव चलाना सीखने पर साइकिल चलाना सीखोगे तो कोई हेल्प नहीं करेगा तो ऋणात्मक या नकारात्मक अधिगम कहलाएगा। ऋणात्मक क्या स्टूडेंट्स, जब पूर्व ज्ञान या कौशल नया सीखने में हानि देता है तो उस प्रकार के अधिगम को आप ऋणात्मक या नकारात्मक स्थानांतरण कहलाते हैं। जैसे नाव चलाने वाले को साइकिल चलाने के लिए कहना। तीसरा आपका शून्य अधिगम स्थानांतरण। शून्य अधिगम में क्या होगा, जहाँ पहले का सीखा ज्ञान या कौशल
नए ज्ञान के अर्जन में बिल्कुल तटस्थ रहेगा, ना उसका फायदा होगा ना उसका नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल क्या रहेगा, वो तटस्थ रहेगा। उसे शून्य अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। दोबारा फिर देखते हैं, शून्य अधिगम स्थानांतरण, जहाँ पहले का सीखा ज्ञान या कौशल नए ज्ञान के अर्जन में तटस्थ रहता है, अर्थात ना फायदा ना नुकसान पहुंचाता है, उसे शून्य अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत कहा जाता है। स्टूडेंट्स, एक बल्लेबाज विराट कोहली को अच्छा बल्लेबाज है, यानी उसको बल्लेबाजी का बहुत अच्छा ज्ञान है। यदि वह गेंदबाजी का अभ्यास करता है तो उसकी बल्लेबाजी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कि अगर बच्चे के अंदर एक कौशल है और वह दूसरे कौशल को सीखता है तो पहले कौशल का उस पर कोई प्रभाव ना पड़ना शून्य होता है। जैसे बताया कि बल्लेबाज कौन है, विराट कोहली अच्छा बल्लेबाज है। अगर वह गेंदबाजी का अभ्यास करता है तो बल्लेबाजी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार जब पहले सीखा गया ज्ञान, पहले सीखा गया कौशल नए ज्ञान के अर्जन से तटस्थ रहेगा, ना उसका कोई फायदा होगा ना उसका कोई नुकसान होगा, तो इस प्रकार का अधिगम आपका शून्य अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चन हर बार सेट होता है। जिस बच्चे ने पेपर पहले दे रखा होगा उसको पता भी होगा। अब स्टूडेंट्स, अधिगम के कुछ और भी सिद्धांत हैं, उनको भी हम इसी टॉपिक के साथ कवर कर लेते हैं। सबसे पहले आपका मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत, कि बच्चा मन की शक्तियाँ का प्रशिक्षण का किस प्रकार से प्रयोग करता है। जैसे कल्पना का प्रयोग भारतीय व पाश्चात्य साहित्य दोनों में किया जा सकता है। इसका प्रतिपादन फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट ने किया था। स्टूडेंट्स, इसका मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट ने किया। इसमें कल्पना का प्रयोग जो है वो भारतीय व पाश्चात्य साहित्य दोनों में किया जा सकता है, इसलिए इसका प्रतिपादन फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट के द्वारा किया गया। फिर है समान तत्वों का सिद्धांत। यह सिद्धांत का प्रणेता कौन है, थोरनडाइक महोदय हैं। किसके, समान तत्वों के सिद्धांत के प्रणेता कौन माने गए हैं, थोरनडाइक महोदय हैं। इन्होंने माना कि सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण तब ही संभव होगा जब दो अधिगम स्थितियों में कुछ तत्व समान होने चाहिए। कि भी सकारात्मक अधिगम तभी संभव होगा जब आप उसका प्रयोग दूसरी परिस्थिति में कर तो रहे हैं, वो स्थिति आपकी अलग नहीं होनी चाहिए। उन दोनों स्थितियों में कुछ ना कुछ तत्व आपके समान होने चाहिए। जैसे बताया था अभी मैंने, गणित विषय का ज्ञान विज्ञान विषय के अधिगम में सहायक होगा, क्योंकि विज्ञान और गणित दोनों की परिस्थिति कैसी है, दोनों की नेचर, दोनों की प्रकृति एक जैसी ही है। इसी कारण से गणित विषय में सीखा गया ज्ञान विज्ञान विषय में हेल्प करता है। तो देखो स्टूडेंट, समान तत्वों के सिद्धांत में क्या है, इस सिद्धांत का प्रणेता कौन माना गया है, थोरनडाइक महोदय माने गए हैं। इन्होंने माना कि सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण तब ही संभव होगा जब दोनों अधिगम समान प्रवृत्ति के होंगे, समान स्थिति के होंगे, या दोनों स्थितियों में कुछ तत्व आपके समान होंगे। जैसे मैंने आपको बताया भी, गणित विषय ज्ञान विज्ञान विषय के अधिगम में सहायक होता है, क्योंकि दोनों की प्रवृत्ति क्या होती है, सेम होती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सामान्यीकरण का सिद्धांत। स्टूडेंट्स, इस सिद्धांत का प्रतिपादक CHZ ने किया। सामान्यीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादक CHZ ने किया। एक परिस्थिति में किया गया वार दूसरी परिस्थिति में करना क्या कहलाएगा, सामान्यीकरण कहलाएगा। सामान्यीकरण का सिद्धांत एक परिस्थिति में किया गया वार दूसरी परिस्थिति में सहायक करेगा तो क्या कहलाएगा, वो सामान्यीकरण कहलाएगा। स्टूडेंट्स, इसमें सामान्य नियम या सिद्धांत निकालकर उनका अन्य परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है। सामान्यीकरण का सिद्धांत का मतलब है सामान्य नियम या सिद्धांत निकालकर उनका अन्य परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है। सामान्यीकरण अवबोध का एक रूप है जिसमें नई अधिगम परिस्थिति में अधिगम का स्थानांतरण की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो सामान्यीकरण का सिद्धांत क्या स्टूडेंट्स, इस सिद्धांत का प्रतिपादक CHZ ने किया। एक परिस्थिति में किया गया वार दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना सामान्यीकरण कहलाता है। इसमें सामान्य नियम या सिद्धांत निकालकर उनका अन्य परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है। सामान्यीकरण बोध का एक रूप होता है
जिसमें नई अधिगम परिस्थितियों में अधिगम स्थानांतरण की संभावनाएं बढ़ जाती है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस क्लास में इतना ही। आगे जो और प्रिंसिपल्स बच गए, जो सिद्धांत बच गए, वो हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक सी क्लास।